ऐसे करो ना विदा। लाठी, तू तो कह रही थी कि वो ठीक ठाक है, सो रही है। हाँ। अरे वो सो रही है, फिर चिल्ला कौन रहा है? मुझे ले चल रेवा के पास, मुझे ले चल रेवा के पास। वो बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, तो चिल्लाई क्यों? ये सब सामने से हट जाइए, सामने से वो ठीक रही है। हमें मिलने दीजिए एक बार उससे। हमें मिलने दो मुझे। कैसे? देख वो ना पहले से ही घबराई हुई है, और ज्यादा इतने सब लोगों को देख के और भी नहीं घबरा जाएगी। सोच बेटा, अरे मैं माँ हूँ उसकी, मैं कह रही हूँ ना, मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ ना। नहीं भाभी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। देखो हम लोग एक साथ अगर मिलने जाएंगे तो वो घबरा जाएगी, वो पहले ही डरी हुई है। हम उसकी तबीयत ठीक होने के बाद जाएंगे तो शायद उसको ठीक लगेगा। तुम लोग चाहे जब मिलो, लेकिन मैं उससे मिलूंगी, मैं उससे मिलने जाऊंगी। दादी भाभी की बात तो सुनो। मुझे मत कहो लाठी, मुझे मत कहो, मुझे नहीं दादी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, आप रुकिए, मैं आती हूँ, मैं आती हूँ। रेवा, तू अकेले कैसे बैठी है? क्या हुआ? देखो तो, सांप ने तुझे कहाँ काटा है? जगा दिया मेरी बॉडी को। अरे इतनी मुश्किल से सोई थी, उसको सुला देती हूँ दोबारा। आप जाइए ना, आप जाइए। अरे क्या हुआ है इसे? ये ऐसे क्यों बैठी है? क्या हुआ है? अरे कहा ना सांप ने काटा है मैया। सांप काटना कोई मजाक की बात होती है क्या? है? हम जाइए ना, सिलाऊंगी मैं इसे। मैया मैं भी औरत हूँ लाठी, उससे कोई बात मत छुपा। हे भगवान, लाठी से कुछ नहीं हुआ है, तू बोल दे। मैं गलत हूँ, मैं गलत बोल रही थी। मेरे रेवा के साथ कोई गलत नहीं हुआ है, कोई गलत नहीं हुआ है। भगवान, मैया चुप हो जाइए। मैया चुप हो जाइए। मैया पहुंच जाइए। मेरी बॉडी, मैया मेरी बॉडी ऊपर क्या बीती है, उसको क्या बताएंगे लोगों से? बोलो तो क्या समझाएंगे लोगों को? सब दोष इस पे पड़ा जाएगा ना। मैया मान जाओ ना, मैया शांत हो जाओ, मान जाओ मैया। हमारी रेवा में और हमारी गढ़ की रेवा में एक फर्क है मैया। उस रेवा को कोई गंदा करता है ना, तो गंदा करने वाले का दोष है। हमारी रेवा गंदी हुई, सब दोष इसके सर पड़ा जाएगा। भैया समझ जाओ ना। भैया शरद के बापू और शरद सहन नहीं कर पाएंगे ना। मेरी रेवा का जीवन भी साथ में खत्म हो जाएगा। दाग लगी चुनरी को कोई माथे पे नहीं चढ़ाता भैया। सब नई चुनरी को माथे
रास्ते पे उठते है ना। मान जाओ ना भैया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चुप हो जा। मैंने कोई से जन्म नहीं दिया इसे, लेकिन मेरी बच्ची है, मैं चुप रहूंगी, मैं चुप रहूंगी। मैं उसकी इज्जत को नहीं उठा लूंगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। रिया के दिन सांप का काटना कहीं अपशगुन तो नहीं? कहीं ईश्वर का इशारा तो नहीं कि ये ब्याह नहीं होना चाहिए? पता नहीं ये ब्याह होगा भी कि नहीं। बस, क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये कोई तमाशा हो रहा है यहाँ? इस घर की लड़की के साथ एक हादसा हो गया है और आप ऐसे समय में शगुन और अपशगुन जैसी बकवास बातें। शरद, लोग बोलते तो उन्हें बोलने दे। अब इस ब्याह को कोई नहीं टाल सकता। शरद, रेवा को मैंने मन से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब कोई हादसा, शगुन अपशगुन हमारे बीच आ ही नहीं सकता। अरे अब ये ब्याह तो होकर रहेगा और आप पंडित से कह के अगला एक शुभ मुहूर्त निकलवाएं। पंडित जी के मुहूर्त निकलवाते ही आप लोगों को निमंत्रण पहुंच जाएगा। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चाचा जी, ये सब जो भी हुआ इसमें किसी का जोर नहीं है। आप बस बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं अपने और अपने माता पिता की तरफ से एक वादा करता हूँ आपसे कि रेवा जल्द ही मेरे घर आएगी। आप बद्री जी, हमारा सौभाग्य होगा कि आपकी रेवा हमारे घर की बहू बने। सौभाग्य तो मेरी रेवा का है जो से आप लोग मिल रहे हैं। मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। आप लोगों ने एक नया जीवन दे दिया है। बहुत धन्यवाद। शरद बेटा, जी बेटा एक बार मुझे रेवा के पास ले चल, मिल लो तो थोड़ा संतोष आ जाए। आइए। लोग क्या कर रहे हैं? रेवा से मिलने एक बार। वो बहुत परेशान है इस समय, और आप लोगों को ऐसे देखेंगे तो और परेशान नहीं हो जाएगी? एक बार ठीक होने दीजिए, फिर मिल लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आराम करने दो रेवा को। रेवा, रेवा बेटा, रेवा सो जा बेटा, आराम कर ले, सब ठीक है, कोई बात नहीं। वो पंडित जी से दोबारा बात की है हमने ब्याह के मुहूर्त के लिए। तू चिंता मत करना बेटा, हैं? चिंता मत करना। सब कुछ तो इतना ठीक था, जाने किसकी नजर लग गई, 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 जाने किसकी नजर लग गई।
छोटे कुंवर की कुछ बदमाश लड़कों से लड़ाई हो गई थी। उन लड़कों को सबक सिखाते हुए हाथापाई में उनकी ये हालत हुई है। नहीं, ये खरबूजे ये किसी लड़ाई में नहीं लगी, सच कुछ और है। और उससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए, मुझे सच का पता लगाना होगा।